हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और पूरे देश में जो है वो इसी चीज़ के ऊपर लेकर जो है वो ज़ोरों शोरों से चर्चाएं चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं आज का आर्टिकल क्या कहता है। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आते हैं और अगर आपकी इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो बच्चे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो क्या कहता है आज का आर्टिकल, कर्ब्स ऑन फायरवर्क्स बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर रोक लगा देना। क्या कहता है कि जो फायरवर्क मीन्स जो पटाखों के ऊपर जो रोक लगाई गई है, बाइंडिंग मीन्स वो ज़रूरी है ऑन ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स के लिए है। जो वो ज़रूरी है कि जो सभी स्टेट्स हैं वो अपने अपने स्टेट्स में जो है वो जो भी पटाखे वगैरह हैं या फिर जो भी कहीं पे अगर कोई भी आग का जो काम हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करें, उसको थोड़ा बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिए हैं जो कि सभी के लिए माननीय होंगे, सभी को जो है वो ये मान्य होंगे। क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है। जैसे कि हमने पिछले आर्टिकल में भी पढ़ा था कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो लिमिट सेट करी हुई है पोल्यूशन की, वो उसके 18 गुना जो है वो जा चुका है दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो। इसलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स जो हैं वो जारी करे हैं ताकि उसके ऊपर जो है वो कुछ कंट्रोल है वो पाया जा सके पोल्यूशन के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। द रिस्ट्रिक्शन आर नॉट लिमिटेड टू दिल्ली। जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ये रोक लगी है, ये सिर्फ दिल्ली पर नहीं है। द बेंच सेज, बेंच का मतलब है जब 5 जजेस जब एक साथ बैठते हैं तो उसको बेंच बोलते हैं। जैसे कि जब सभी बच्चे जो हैं वो मिल जाते हैं तो वो एक क्लास बन जाती है, वैसे ही जब जजेस बैठते हैं तो उसको बेंच बोलते हैं। अडल्ट्स टेंड टू बिहेव वर्स देन चिल्ड्रन। कहता है कि जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, वो जो है वो बच्चों से भी ज़्यादा वर्स जो है, बच्चों से भी ज़्यादा जो है वो प्रदूषण कर रहे हैं, ऐसा कहा है। बर्स्टिंग क्रैकर्स ग्लोर, जो पटाखे हैं उनको फोड़ रहे हैं, उनको बर्स्ट कर रहे हैं। विद नो थॉट ऑफ पोल्यूशन, उन्हें जो है जो अडल्ट हैं उन्हें जो प्रदूषण है उसकी कोई चिंता नहीं है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहे। सेज जस्टिस बोपाना, जो जस्टिस बोपाना है उन्होंने जो है ये सब बातें कही हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। डेज़ बिफोर दीपावली सेलिब्रेशन, जैसे कि अब 12 नवंबर को जो है वो दीपावली है, तो दीपावली से पहले द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड ऑन ट्यूसडे, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ट्यूसडे को जो है वो क्लैरिफाई कर चुकी है क्या, दैट इट ऑर्डर्स टू मिनिमाइज एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, कि जो एयर और जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज़ जो है वो किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। एयर और जो नॉइज़ पोल्यूशन है कोज्ड बाय फायर क्रैकर, जो कि फायर क्रैकर जो कि पटाखों की वजह से जो पोल्यूशन होता है या जो एयर नॉइज़ होता है उसको मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए। बाइंड स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री, बाइंड का मतलब है जो कि कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी के ऊपर जो है ये नियम लागू होगा। एंड नॉट जस्ट द दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, सिर्फ जो दिल्ली का जो एनसीआर रीजन है सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं, देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के ऊपर जो है ये नियम लागू किया जाएगा कि अपने स्टेट्स में जो है वो कम से कम जो एयर पोल्यूशन है और नॉइज़ पोल्यूशन है उसको जितना हो सके उतना कम किया जा सके। सेलिब्रेशंस कैन टेक प्लेस, जो सेलिब्रेशन है, जो त्यौहार है वो अपनी जगह पे चलेगा, बट विद सम मॉडरेशन, लेकिन कुछ मॉडरेशन के साथ जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए जो है वो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। वन कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर विद सेलिब्रेशन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये बहुत जो है वो बहुत अच्छी चीज़ जो है वो इसके अंदर कही गई है कि जो है वन कैन ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर्स, कि हम दूसरों को जो है वो खुशियाँ दे सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसकी जो है उसकी कीमत पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है हमारे चारों तरफ का वो सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, वरना तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। जस्टिस MM सुंदरेश ऑन द बेंच सेड, ये जो है वो जस्टिस जो MM सुंदरेश हैं उनकी ये बातें हैं कि जो ठीक है कि हमें जो अपने त्यौहार है वो मनाने चाहिए, एक दूसरे को खुशियाँ देनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ जो अपना एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हमें पूरा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा।
अवेयरनेस एट स्कूल्स के अंदर जो है वो, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर पटाखे वही जलाते हैं, तो इससे जो है हमें स्कूल के अंदर जो है वो स्कूल्स के अंदर जो अवेयरनेस क्रिएट करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब हम छोटे होते थे तो दिवाली के टाइम पे जो स्लोगन वगैरह है, जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो क्या बोलते हैं उनको, पोस्टर जो है वो बनवाए जाते थे, ताकि जो बच्चे हैं उनके अंदर अवेयरनेस हो। लेकिन फिर भी जो आजकल के बच्चे हैं वो नहीं मानते, लेकिन उनके जो पेरेंट्स का है वो इसके अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि वो कम से कम जो है वो क्रैकर्स हैं उसका यूज़ करें, या फिर जो ग्रीन जो फायर क्रैकर हैं वो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, जस्टिस A.S. बोपाना सेड, जो जस्टिस A.S. बोपाना है उन्होंने कहा, अडल्ट्स टेंडेड टू बिहेव वर्स दैन चिल्ड्रन। जो जस्टिस A.S. बोपाना है उन्होंने कहा, जैसे हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, कि जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, वो जो है वो बच्चों से भी ज़्यादा जो बुरा है वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। बर्स्टिंग क्रैकर्स ग्लोर, जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, उनको फोड़ रहे हैं, विद नो थॉट ऑफ पोल्यूशन एंड डिस्कम्फर्ट कोज्ड बाय देम। ना तो वो ये सोचते हैं कि उन पटाखों से जो है वो कितना पोल्यूशन होगा, और ना ही जो है वो डिस्कम्फर्ट जो है वो बूढ़े जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, उनको कितना डिस्कम्फर्ट होगा उनके नॉइज़ से, ना वो इसके बारे में जानते नहीं मीन्स ना तो वो उनके बारे में सोचते हैं। और जो बड़े हैं वो ज़्यादा जो है वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो जो बड़े हैं उन्हीं को देखकर जो बच्चे हैं उनको हिम्मत मिलती है। तो जो बड़े हैं उनको चाहिए कि वो जो पटाखे हैं उन्हें कम से कम चलाएं, क्योंकि अगर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है अगर वो स्वच्छ रहेगा तभी हम ज़िंदा रह पाएंगे, वरना तो फिर। ड्यू टू अवेयरनेस स्प्रेड इन स्कूल, जो अवेयरनेस स्कूल के अंदर स्प्रेड की गई है, जो बच्चों को अवेयरनेस दी गई है, उसके कारण चिल्ड्रन डू नॉट बर्स्ट क्रैकर मच। जो बच्चे हैं, बच्चों को क्योंकि स्कूल के अंदर अवेयरनेस दी जाती है, इसलिए जो बच्चे हैं वो पटाखे जो है वो नहीं जलाते, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कम जलाते हैं। इट इज़ द अडल्ट्स, ये जो है वो अडल्ट हैं, वो बड़े हैं, हु डू इट, जो ऐसा करते हैं। जस्टिस बोपाना रिमार्क्ड, जो जस्टिस बोपाना है उन्होंने जो है ये सब बातें कही हैं कि बच्चों को जो है वो स्कूल के अंदर अवेयरनेस दी जाती है, इसलिए वो इतने ज़्यादा पटाखे नहीं जलाते। तो ये सब कौन करता है, जो बड़े हैं, जो अडल्ट हैं, वो जो है वो ये सब चीज़ें करते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, पीपल ईजिली डॉज टाइम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड फॉर बर्स्टिंग क्रैकर्स। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो जो टाइम रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई हैं, इम्पोज फॉर बर्स्टिंग क्रैकर्स, इम्पोज का मतलब है कि जो फायर क्रैकर्स हैं उनको नहीं जलाना, उनको इम्पोज कर दिया गया है, उनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। इफ़ वी गिव अ 10:30 PM लिमिट, कहता है कि अगर हम 10-10:30 बजे तक की जो है वो अगर लिमिट दें, दे विल बर्स्ट देयर एंटायर स्टॉक ऑफ क्रैकर बाय 10 PM। तो कहता है कि वो जो उनके पटाखों का जो सारा का सारा स्टॉक है जो वो ख़रीद कर लाते हैं, वो उसको 10:30 बजे तक सारा का सारा जो है वो उसको जला देंगे। 10:30 बजे तक सारे के सारे जो पटाखे हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उनको जला देंगे अगर हम टाइम लिमिट भी सेट करें। दे विल बर्स्ट ऑल दे थिंक इज़ ऑफ इज़ फिनिशिंग देयर स्टॉक ऑफ क्रैकर्स, जस्टिस बोपाना सेड। उन्होंने क्या कहा कि जो अडल्ट्स होते हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जो हमारे पटाखों का जो स्टॉक है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, वो सिर्फ ये सोचते हैं। और कई बार तो जो बड़े लोग हैं वो शर्तें लगा के भी जो है वो पटाखे चलाते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन जो है वो ज़्यादा जलाता है। तो इन सब पे जो है वो मिस्टर बोपाना ने कहा है कि जो बड़े लोग हैं अगर उनके पास अगर टाइम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, टाइम लिमिट्स भी अगर लगा दी जाए तो वो टाइम लिमिट्स तक भी सारे के सारे जो क्रैकर्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे। जस्टिस सुंदरेश सेड, जस्टिस जो सुंदरेश हैं उन्होंने कहा, द इम्पीटस शुड बी ऑन सेंसिटाइजिंग पीपल विल लिव इन होप, ही रिमार्क्ड। कहता है कि जो लोग हैं उनको खुद जो है वो सेंसिटाइजिंग मतलब उनको खुद सेंसिटिव होना पड़ेगा, उनको खुद सोचना पड़ेगा इस प्रदूषण लेवल को लेकर। विल लिव ऑन होप, और जो हम हैं वो इसी उम्मीद में जीते हैं। ही रिमार्क्ड, उनका ऐसा कहना है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सही होना चाहिए। The court was hearing an application